सभी का एक बार निधि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज इस क्लास में आपका जो 12th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आपका चैप्टर स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें कि आपने इसके पहले 6 लेक्चर में एल्कोहल पढ़ा है। एल्कोहल के गुण क्या होते हैं, एल्कोहल क्या होती है, उनके बनाने की विधि क्या है, उनके हम आयुपेशी नामकरण कैसे करते हैं, उनमें कौन कौन सी समावयवता है एल्कोहल के उपयोग। आज हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ईथर। इस ईथर को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज्यादा ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो देखते हैं ईथर क्या होता है। क्या होता है ईथर, है किसी बच्चे को पता? ईथर जिसका जनरल फॉर्मूला होता है ROR, ये आपके ईथर होते हैं ROR। यानी कि इसमें ईथर को अगर आप देखोगे तो ये डाई एल्किल ऑक्साइड है। एल्किल कितने हैं इसमें? 2। तो जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो इसे हम डाई एल्किल ऑक्साइड बोल सकते हैं। डाई एल्किल ऑक्साइड वो उत्पन्न होते हैं ये, यानी कि द्विसंयोजी ऑक्सीजन से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। ये ऑक्सीजन की कितनी संयोजकता है यहां पर ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो इसे द्विसंयोजी ऑक्सीजन कहते हैं। और इस द्विसंयोजी ऑक्सीजन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए ये हम कह सकते हैं द्विसंयोजी ऑक्सीजन के व्युत्पन्न। द्विसंयोजी ऑक्सीजन के व्युत्पन्न ये होते हैं आपके क्या? ईथर। द्विसंयोजी ऑक्सीजन के व्युत्पन्न आपके ईथर होते हैं। और अगर आप देखोगे जो ईथर है वो ईथर आपके 2 प्रकार के होते हैं। सब क्या होते हैं? ईथर जो है, ईथर के प्रकार, ईथर आपके 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। नंबर 1 आपका ईथर होता है सरल ईथर, जिसे हम सम्मित ईथर भी कहते हैं। सरल ईथर को सम्मित ईथर भी कहते हैं। सम्मित का मतलब एक जैसे एल्किल समूह। जब एक जैसे एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो वो सम्मित ईथर आपका होता है। जैसा कि यहां देखो, अगर इसके कैप्शन लिखे हो तो कैसे होगे? जब ऑक्सीजन से समान एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे कहा जाता है सरल ईथर या सम्मित ईथर। जैसे कि आप देखोगे, उदाहरण देखिए, एक एल्किल आपका है CH3OCH3, ये सम्मित ईथर है, ये सरल ईथर है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों साइड 2 समान मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए सम्मित ईथर है। और देखिए C2H5O C2H5, दोनों साइड O के दोनों एथिल समूह है, इसलिए ये सरल ईथर है। और देखिए C6H5O C6H5, दोनों ओर एक जैसे फेनिल समूह जुड़े हुए हैं, ये सम्मित ईथर है। तो समझ सभी के सम्मित ईथर क्या होते हैं? जब ऑक्सीजन से
दो समान एल्किल जो समूह जुड़े होते हैं तो उन्हें हम सममित या क्या कहते हैं, सरल ईथर कहते हैं। दूसरे होते हैं आपके मिश्रित ईथर। मिश्रित ईथर या इन्हें कहा जाता है असम्मित ईथर। इन्हें असम्मित ईथर भी दूसरे टाइप के होते हैं असम्मित ईथर। असम्मित ईथर क्या होते हैं? अपने आप ही जब समान जुड़े हो और जब असमान जुड़े हो, असमान एल्किल समूह जुड़े होते हैं ऑक्सीजन से, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे असम्मित ईथर। यानी कि जब ऑक्सीजन से दो असमान एल्किल समूह जुड़े होते हैं, एल्किल समूह जुड़े होते हैं, तो उसे कहा जाता है मिश्रित ईथर या असम्मित ईथर। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आपका एक एग्जाम्पल ये है CH3OC2H5। बताइए, जो ऑक्सीजन है उसके दोनों संयोजकताएं दो अलग अलग एल्किल समूहों से जुड़ी हुई हैं, इसलिए किस प्रकार का ईथर है? असम्मित ईथर है, मिश्रित ईथर है। और देखिए C2H5OCH3, बोलिए दोनों एल्किल कैसे हैं? डिफरेंट प्रकार के हैं, इसलिए ये असम्मित ईथर है। तो ईथर कितने प्रकार के हुए आपके? 2 टाइप्स के ईथर हुए। नोट्स कीजिए। अब है ईथर का नामकरण। तो ईथर का नामकरण किस प्रकार करते हैं? ईथर के नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं? एक तो साधारण नाम होता है, एक IUPAC नाम होता है, आप आज तक पढ़ते हुए आए हो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साधारण नाम। साधारण जिसे निरर्थक पद्धति भी बोलते हैं। निरर्थक पद्धति, इसमें हम कैसे नाम लिखते हैं? क्या होती है निरर्थक पद्धति? अभी आपने देखा है कि 2 प्रकार के ईथर होते हैं, एक सम्मित और एक असम्मित। ठीक है, तो अगर आपका असम्मित है, अगर असम्मित ईथर है, असम्मित किसे कहते हैं मैंने अभी बताया है, जिसमें ऑक्सीजन से अलग अलग एल्किल समूह जुड़े होते हैं, उसे असम्मित ईथर कहते हैं। तो असम्मित ईथर का नाम कैसे लिखा जाता है? ध्यान रखना, इसका लिखा जाता है एल्किल ईथर। इस प्रकार से असम्मित ईथर का नाम लिखा जाता है, एल्किल ईथर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, CH3OC2H5। दोनों एल्किल समूह डिफरेंट है, अलग अलग है, इसलिए किस प्रकार का ईथर है? असम्मित ईथर है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रित ईथर भी कहते हैं। तो किस प्रकार नाम लिखते हैं? एल्किल ईथर, यानी कि एथिल मेथिल ईथर या मेथिल एथिल ईथर, ये इसका नाम होता है। मेथिल, इधर एक कार्बन है मेथिल, इधर 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या बोलते हैं? एथिल। इस प्रकार नाम लिखते हैं। जैसे और देखिए, आपका एक एग्जांपल और लेते हैं, CH2 इसका नाम लिखते हैं। तो बोलिए, इसके राइट साइड में 1 2 3 कार्बन है और लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। ये असम्मित ईथर है। तो बोलिए कैसे लिखोगे? इसमें 2 कार्बन है, इसलिए इसे क्या लिखा जाएगा? एथिल। इसमें 3 कार्बन है, क्या लिखा जाएगा? प्रोपिल।
एथिल प्रोपिल ईथर। ये इनके होते हैं साधारण नाम अगर असम्मित है। और अगर आपके सम्मित है, अगर आपके सम्मित ईथर हैं तो सम्मित ईथर के नाम साधारण किस प्रकार लिखते हैं? सम्मित ईथर के नाम लिख का जो तरीका होता है वो होता है डाई एल्किल ईथर। क्या बोलते हैं? डाई एल्किल ईथर। ये असम्मित ईथर लिखने का तरीका है। असम्मित ईथर का नाम हम इस पद्धति में भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए आपका लिखा हुआ है एक CH3OCH3। ऑक्सीजन के दोनों साइड दोनों समान एल्किल समूह है, तो ये कौन से प्रकार का ईथर है? सम्मित प्रकार का ईथर है, साधारण प्रकार का ईथर है। तो इसका नाम डाई एल्किल। डाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं भाई, और एक कर एक क्या होता है? दो, और दो के लिए क्या बोला जाता है? डाई, और एक कार्बन क्या बोलेंगे? मैथिल ईथर। ये इसका नाम होगा। इस प्रकार भी लिख सकते हो आप, जैसे मैथिल मैथिल ईथर, ऐसे भी लिख सकते हो इसको मैथिल एथिल, सॉरी मैथिल मैथिल, दोनों मैथिल हैं, मैथिल मैथिल ईथर। इस प्रकार भी इसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। आपका लिखा हुआ है C2H5OC2। आपके कोर्स में ये अकेला है, इसी के हम गुण पढ़ेंगे। ये अकेला है, एक ही कंपाउंड है ईथर में। ठीक है, तो इसका नाम होगा दोनों ओर क्या है? एथिल, तो बोलेंगे डाई एथिल ईथर, या क्या बोल सकते हैं? एथिल एथिल ईथर। ये तो ईथर के साधारण पद्धति, जिसे हम निरर्थक पद्धति भी कहते हैं, उसमें नामकरण सभी के तैयार। अब दूसरे आपके होते हैं जो ज्यादातर लिखे जाते हैं IUPAC पद्धति में। नामकरण किस प्रकार करते हैं? अगर IUPAC पद्धति है तो उसमें नामकरण किस प्रकार होता है? देखिए, इसका नामकरण है एल्कोक्सी एल्केन। इस प्रकार इसका नाम लिखा जाता है, एल्कोक्सी एल्केन। अब किसको एल्कोक्सी बोलते हैं, किसको एल्केन बोलते हैं, ध्यान रखना, उसको मैं बता देता हूं आपको नोट्स के रूप में। जिसमें ज्यादा कार्बन होते हैं, जिसमें ज्यादा कार्बन होते हैं उसे एल्केन कहते हैं, उसे हम एल्केन कहते हैं, ध्यान रखना। और जिसमें कम कार्बन होंगे उसे क्या बोलेंगे? एल्कोक्सी। तथा जिसमें कम कार्बन होते हैं उसे एल्कोक्सी कहते हैं, एल्कोक्सी कहते हैं। ये इनका IUPAC पद्धति में नामकरण है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक आपका लिखा हुआ है CH3OCH3, दोनों साइड कार्बन है, कौन से प्रकार का ईथर है? सम्मित प्रकार। तो अब सम्मित से मतलब, अब तो मैं IUPAC नेम लिखता। तो आप क्या देखते हो इसमें? हमें एल्कोक्सी एल्केन, मैंने बताया जिसमें ज्यादा कार्बन है, जिधर ज्यादा कार्बन है वो इसमें दोनों साइड बराबर कार्बन है भाई, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो किसी को भी एल्केन, किसी को भी एल्कोक्सी लिख सकते हो।
अब देखिए कैसे लिखेंगे, इधर वाले को हम एल्कोक्सी, एल्कोक्सी का मतलब एक मैथ है तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी, और राइट में एक कार्बन है तो क्या बोला जाएगा, एल्केन को मेथेन। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और देखिए, CH3OC2H5, बोलिए लेफ्ट में ज्यादा कार्बन है या राइट में, बोलिए राइट में आपके 2 कार्बन हैं और जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसे क्या कहा जाएगा, एल्केन। तो ये तो एल्केन है, ये एल्कोक्सी, एक कार्बन है क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी, बोलेंगे एथेन। अगर आपका मैं फेनिल ग्रुप भी जोड़ देते हैं इसमें, C2H5OC6H5, तो फिर क्या होगा, अब C6H5 आपका फेनिल ग्रुप होता है और फेनिल ग्रुप को हमने इसमें जोड़ दिया है, और जब फेनिल ग्रुप जुड़ेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, बोलिए बताइए। अगर फेनिल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। फेनिल ग्रुप भी है भाई, ये एथिल है, इसमें ज्यादा कार्बन है तो ये तो आपका क्या होगा, एल्केन होगा। इथेन, इधर फेनिल है, फिर क्या बोलते हैं, फिनॉक्सी, क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी। तो ये होता है फिनऑक्सी एथेन, ये इसका नाम होगा। अगर दोनों ही एल्किल समझ रहे हुए हैं उसका भी नहीं, ये तो एक ही कार्बन, ये क्या होता है, ये होता है आपका बेंजीन समूह, और सॉरी हाँ, क्या होगा, ये बेंजीन है, क्या ये बेंजीन, तो ये होगा एथॉक्सी बेंजीन। क्लियर सभी के, यानी कि जब एक एल्किल समूह हो, एक आपका क्या समूह हो, बेंजीन, तो वो होगा आपका एथॉक्सी बेंजीन। अगर दोनों ही आपके बेंजीन समूह है, जैसे मैं यहां देता हूं इसका एग्जांपल, आपका लिखा हुआ है C6H5OC6H5, तो दोनों बेंजीन समूह है, तो एक को कहा जाता है, बोलो क्या, एक फेनिल ग्रुप होता है तब फिनॉक्सी, क्या बोलेंगे इसको, फिनॉक्सी बेंजीन। इस प्रकार हम ईथर के IUPAC नेम लिखते हैं। ठीक है, उतारिए, नोट्स कीजिए।